श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अंजनी नंदन पवन सुत हनुमान जी महाराज सीता माता की खोज में सागर तट से उड़ते हैं। सबसे पहले देवताओं के द्वारा भेजी गई सर्पों की माता सुरसा मिलती हैं। सुरसा से आगे बढ़ते हैं तो सिंहिका नाम की राक्षसी मिलती है। हनुमान जी उसे मारकर आगे चलते हैं और समुद्र के उस तट यानी लंका तट पर पहुंच जाते हैं। और लंका तट पर पहुंचकर वहां के वन की शोभा को देखा। पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल और फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो हनुमान जी महाराज मन में बहुत ही प्रसन्न हुए कि नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। तब शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। सामने एक विशाल पर्वत देखा और उस विशाल पर्वत को देखकर हनुमान जी महाराज भय त्याग कर उस पर्वत पर दौड़ कर जा चढ़े। भूतभावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा उमा से कह रहे हैं कि उमान कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। भूतभावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, इस बंदर की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी महाराज गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी महाराज ने जब लंका को देखा, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। और अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी सोने की चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहुहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गनई, बहुरूप निशिचर जूथ, यति बल सेन बरनत नहीं बनई। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां हैं और सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है।
हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह और पैदल तथा रथों के समूह को कौन बिन सकता है। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल से न बरनत नहीं बने। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं और उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। उसके बाद वन, बाग, उपवन, बगीचा, फुलवारी, तालाब, कुआं, बावलियों के सुशोभित होने को देखा। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। नर, नाग, सुर, गंधर्व, कन्या रूप मुनि मन मोहि। अब फिर कहते हैं कि कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखारन भिरहि बहुविधि एक एक तरजहि। कि कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले अब बड़े ही बलवान मल्ल यानी पहलवान गरज रहे हैं और वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। तो इस तरह पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर जतन भट्ट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर नित्याग गति पई है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों, बकरों को खा रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में किस रघुबीर सर तीरथ शरीर नित्याग गति पई है सही। कि बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। हनुमान जी ने चारों तरफ देखा और देखने के बाद आज का प्रसंग यहीं से कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊं पैसार। कि नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया। चारों तरफ देखा और यह विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं, अति लघु रूप धरूं, निस नगर करूं पैसार। और रात में नगर में मैं प्रवेश करूं। पुर रखवारे देखी बहु। भाई विचार करने का भाव यहां पर हनुमान जी महाराज का कि हनुमान जी राक्षसों से डरते नहीं। ये मत समझिए कि राक्षसों से डर कर विचार कर रहे हैं। माता जानकी जिसे हनुमान जी ने कहा तिनकर भय माता मोहि नाही। अगर डरते तो लड़ने कैसे जाते। पर हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि जब तक राम काज सिद्ध ना हो जाए, प्रभु का कार्य ना हो जाए, तब तक हमें कोई न जाने। दर्शन किए बिना निश्चरों से पहले ही उलझना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि स्वामी कार्य में विलंब होगा। इसलिए अति लघु रूप का भाव विशाल रूप से प्रवेश न कर पाएंगे, प्रवेश न पाएंगे। और लघु रूप से भी निर्वाह नहीं देख पड़ता, उससे भी निर्वाह नहीं समझ में आता। इसलिए अति लघु रूप का विचार निश्चय किया और निसी नगर करो पैसा। दिन में अति लघु रूप से भी निर्वाह नहीं है, इसलिए रात में प्रवेश करने का हनुमान जी महाराज ने निश्चय किया कि जिससे कोई न देखे। अब पैसार शब्द ये पैठार शब्द से बदलकर यहां पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पैसार कहा। नगर करो पैसार, यह भी भाव गर्भित है।
भाई पुर में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी महाराज ने अपने इष्ट को बदला, नरहरि का स्मरण किया। काल बदला अर्थात दिन में पहुंचे पर दिन के बदले रात्रि में प्रवेश किया। रूप बदला अर्थात मसक समान बने, मसक समान रूप कपिधरी। इसलिए पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपना शब्द बदल डाला और था की जगह स कर दिया, पैठार से पैसार कह दिया। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के विचार हैं कि उनमें से श्री सीता जी के पता लगाने के विषय में जो उपाय सोचे वे कुछ इस प्रकार हैं कि अगर इस रूप में मैं नगर में प्रवेश करूंगा, प्रवेश कर नहीं पाऊंगा, कर नहीं सकता, क्योंकि क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए इन पराक्रमी योद्धाओं से लड़ना नहीं, बल्कि इन पराक्रमी योद्धाओं को मुझे धोखा देना पड़ेगा और इस बड़े कार्य की सिद्धि के लिए रात में प्रवेश करना ही उत्तम होगा। हनुमान जी ने यह विचार किया और यह भी विचारा कि रूप ऐसा होना चाहिए कि कभी दिखाई पड़ूं और कभी छिप सकूं। रावण वध के इच्छुक प्रभु श्री राम जी का कार्य व्यर्थ, अगर रावण वध की बात कर रहे हैं तो रावण वध के इच्छुक प्रभु श्री राम जी का काम व्यर्थ जा सकता है यदि राक्षस मुझे देख ले। राक्षसों ने देख लिया तो प्रभु का कार्य व्यर्थ हो जाएगा। यहां राक्षस रूप में या किसी भी रूप में कोई मनुष्य नहीं रह सकता जिसे राक्षस जान न ले, वो जान जाएंगे। यहां तो छिप कर वायु भी नहीं घूम सकता, ऐसा मैं समझता हूं। हनुमान जी विचार कर रहे हैं तो इस लंका में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे ये भयानक राक्षस न जानते हो। यहां यदि मैं अपने रूप में छिपकर भी रहूं, अपने रूप में छिपकर भी रहूं तो मार दिया जाऊंगा और स्वामी का कार्य नष्ट हो जाएगा। इस कारण मैं अपना छोटा रूप बनाकर श्री राम जी के मनोरथ सिद्धि के लिए रात्रि में प्रवेश करूंगा। अति लघु रूप धरऊं निशी नगर करऊं पैसार। भाई रात को रावण की नगरी में प्रवेश करूंगा, यद्यपि वहां प्रवेश करना कठिन है। हनुमान जी विचार कर रहे हैं मैं समस्त घर ढूंढ कर श्री सीता जी का पता लगाऊंगा। तब हनुमान जी ने विचार कर मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमेरी नरहरि। कपि यानी हनुमान जी महाराज मसक समान रूप धारण करके और नृसिंह जी को स्मरण करके लंका को चले। मसक समान रूप, मसक के समान रूप तो मसक लघु रूप की अवधि है, यानी लघुता की अंतिम सीमा। तुम्हें याद खग मसक प्रजनता, रात में दिख नहीं पड़ता, इसलिए मसक समान रूप हनुमान जी ने धरा। और समान शब्द देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह दर्शाया, यह जनवाया जो लिखा कि मसक समान रूप कपिधरी, कि मच्छर नहीं बन गए, हनुमान जी मच्छर नहीं बने, वानर ही रहे, पर मसक के समान, मच्छर के समान छोटे हो गए। अब यहां लोग संदेह करते हैं कि अंगूठी कैसे पास रही, हनुमान जी तो मच्छर बन गए, मच्छर के समान बन गए और अंगूठी मच्छर से बड़ी है। तो इसका उत्तर यह है कि मुद्रिका भी कपि के रूप के अनुकूल छोटी हो गई, जैसे वामन रूप के अनुकूल दंड बढ़ गया। जैसा दोहावली में कहा कि बड़ो गहे ते होत बड़ ज्यो बावन कर दंड, श्री प्रभु के संग सो बढ़ो गयो अखिल ब्रह्मांड।
तो भगवान के अस्त्र शस्त्र आयुध वस्त्र भूषण सभी दिव्य और चिद्रूप है और उनमें सब शक्ति है। वे जो रूप चाहे धारण कर सकते हैं, अणु के समान सूक्ष्म और छोटे हो सकते हैं। और श्री राम जी की मुद्रिका भी साक्षात चिद्रूपा चैतन्य स्वरूपा है। श्री सीता जी से बातें की मुद्रिका ने। भाई जो मुद्रिका बात कर सकती है, जो मणि मुद्रिका बात कर सकती है, वह यदि घट और बढ़ भी सकती है, वह यदि घट बढ़ भी सकती है, सूक्ष्म धारण कर लेती है, तो फिर इसमें आश्चर्यजनक क्या। ऐसा उल्लेख मिलता है, हनुमत तह लघु रूप बने, अनिमा के प्रभाव जने, अपना जस के तस ही है, पै लोगन छोट स्वरूप गने। अनिमा के प्रभाव ही से तो निकट वस्तु में दूर पने, को बिडाल सम को मसक सम, कहत तहा संदेह जने। बड़ी नजर काहू की छोटी, भय नजर के भेद घने। घर घर लखत अलख बनी अपना, जस ईश्वर सब माही सने। मिलत जतन से वह पताल को, पानी जैसे मिलत खने। मिली महाविद्या श्रेयसी जू, मुद्रा श्रुति परमान तने। बन उजारिपुर जारत कपिबर, गह गह देव निशान हने। श्री हनुमान जी महाराज अरिमा सिद्धि के प्रभाव से छोटे देख पड़ने लगे। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आठों सिद्धियों के, तो हनुमान जी अरिमा सिद्धि के प्रभाव से छोटे देख पड़ने लगे, दिखाई पड़ने लगे। यद्यपि वे ज्यों के त्यों वैसे ही बने हैं जैसे वे हैं। जैसे सूर्य यद्यपि पृथ्वी से बहुत बड़ा है, तब भी अति दूर और बहुत छोटा दिख पड़ता है। कहने का तात्पर्य कि जब वे जैसे के तैसे ही हैं, तब मुद्रिका वाली शंका ही कहां रह जाती है। केवल दूसरों के लिए वे सूक्ष्म है, अदृश्य है, वास्तव में नहीं। वाल्मीकि रामायण में अति लघु रूप के पर्यायवाची शब्द न होकर केवल देहम संक्षिप्यम कहा, और वही अध्यात्म रामायण में सूक्ष्म वानर रूप धारण करना कहा कि धृत्वा सूक्ष्मम वपुरद्वारम प्रविवेश प्रतापवान। अध्यात्म रामायण में तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि वृष दंशक मात्रोथ बभुवाद्भुत दर्शन है। वृषक दंश उस मच्छर को कहते हैं जो गाय और बैल को लगते हैं। हम लोग उसे डंस कहते हैं, डांस कहते हैं, और वह बड़ी जाति का मच्छर है। असो हनुमान जी का रूप तो इसके बराबर और आकृति बंदर की, इसलिए वाल्मीकि जी ने अद्भुत दर्शन कहा। वाल्मीकि जी अद्भुत दर्शन कहते हैं। हनुमान नाटक में अष्टांगुलमय कायः पुच्छो में द्वादशांगुलः जो कहा है, वह उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी राम जी के सम्मुख खड़े हुए। तो जिस लघिमा सिद्ध से शरीर की हड्डियां छोटी की जा सकती हैं, उससे क्या अंगूठी नहीं छोटी की जा सकती। श्री प्रज्ञानंद स्वामी जी कहते हैं, लिखते हैं कि यदि हनुमान जी मशक ही बन जाते तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वैसा स्पष्ट लिख देते, वह मशक समान न लिखते। जैसा कि पहले लिखा, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, अविप्र रूप धरि बचन सुनाए, अविप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊ जनुपोत। भाई विप्र रूप बन जाने पर कहा, तो वैसे यहां पे कहते हैं कि मशक रूप हनुमान तब धरी, यह लिखते।
अब पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मसक समान रूप कपिधरी, यानी मच्छर के समान रूप हनुमान जी ने धरा। अलंक ही चले सुमेरी नर हरि, सुमेरी नर हरि, यहां नृसिंह जी के स्मरण में भाव यह है कि जैसे हिरण्यकशिपु ने सब प्रकार से मृत्यु का मार्ग रोका, ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांग लिया, तो भी वहां नृसिंह जी ने मृत्यु के लिए रास्ता निकाल लिया, वहां निकाल दिया था। ठीक वैसे ही यहां पुर के रक्षकों ने लंका का रास्ता रोक रखा है। भाई पुर के राक्षसों से लंका का रास्ता रुका है, नृसिंह जी हमको रास्ता देंगे। जैसे हिरण्यकशिपु ने जब ब्रह्मा जी से वर मांगकर मृत्यु के सारे रास्ते बंद कर दिया था, तब नृसिंह जी ने मृत्यु के लिए रास्ता निकाला। इसीलिए सुमेरी नर हरि नृसिंह जी के स्मरण किया। तो राम कार्य के लिए ही स्मरण किया है हनुमान जी महाराज ने सुमेरी नर हरि नृसिंह जी का। जैसे सिंधु के लांघने के समय सबको माथा नवाया था, और पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ग्रंथ के प्रारंभ में सबकी प्रार्थना की। सब अवतार श्री राम जी के ही हैं। मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरऊ कृपा सिंधु भगवान। इस तरह सब में प्रभु श्री राम को दिखाया। और फिर भय निवारण के लिए राम जी को नरहरि लिखा कि पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन। और दूसरी तरह कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलने आए। तो इसी तरह यहां भी भय हरण का प्रसंग है। कोई देख न ले यह भय है। क्यों? क्योंकि देख लिए जाने से प्रभु श्री राम जी के कार्य में बाधा पड़ेगी, श्री सीता जी का पता पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए श्री नरसिंह भगवान का स्मरण हनुमान जी महाराज ने किया कि लंका ही चले, लंका में चले सुमेरी नर हरि। तो भयंकर राक्षसों या रावण का भय नहीं हनुमान जी महाराज को। उन सबों के लिए तो वे अपने को अकेले ही समर्थ जानते हैं। और नरहरि के स्मरण के और भाव हैं, जैसे नरहरि, नरों में सिंह, पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी, पुरुष सिंह दो वीर। इस तरह नरहरि जी श्री राम का ही नाम हुआ। और नरहरि नृसिंह जी जो प्रहलाद जी के लिए खंभ से प्रकट हुए, यह श्री राम जी का रूपांतर अवश्य है। तब इसमें इसका स्मरण क्यों किया? इसलिए किया श्री रघुनाथ जी का रूप दयालु और हनुमान जी महाराज को उपद्रव करना अभीष्ट है। तब श्री राम जी तो उनका रूप दयालु है और हनुमान जी महाराज को लंका में उपद्रव करना अभीष्ट है। इसलिए लंकापुरी के भीतर प्रवेश करने में हनुमान जी महाराज ने विकराल नृसिंह रूप का स्मरण किया। दूसरा भाव भी नर से लक्ष्मण और हर से श्री राम जी के भाव को अगर ग्रहण कर ले तो नरहरि से श्री राम लक्ष्मण दोनों को स्मरण करना। और नरों में सिंह से भी दोनों भाइयों का स्मरण मालूम होता है। भाई रावण ने अपनी मृत्यु, अब दूसरा भाव देखिए कि रावण ने अपनी मृत्यु नर और वानर दोनों से मांगी है। वानर मनुज जाति दुई बारे, इसलिए नर श्री राम जी और हरि, हरि माने वानर अर्थात सुग्रीव। तो प्रभु श्री राम और राजा सुग्रीव दोनों को हनुमान जी महाराज ने स्मरण किया। ये दोनों ही हनुमान जी के स्वामी हैं। एक भाव और बनता है कि नृसिंह का स्मरण किया कि हमें अपनी आकृति और बल दीजिए कि हम क्रोधाग्नि से निशाचरों सहित लंका को भस्म कर सकें।
ऐसा क्रोध किसी और रूप में प्रकट नहीं होता जैसा नृसिंह रूप में। एक भाव और अगर हम कहें कि श्री हनुमान जी की जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। तो इस प्रसिद्ध घोषणा के अनुसार नर हरि का अर्थ नर श्री राम और लक्ष्मण, हरि बानर राज सुग्रीव भी हो सकता है। तो लंका में निशाचरों को मारना, गाल फाड़ना, मुंड तोड़ना, आंतें निकालना, इसमें रुधिर आदि के स्पर्श से नृसिंह जी नहीं घिनाते, इसलिए नृसिंह भगवान का स्मरण किया। राजकुमार रूप के लिए यह कार्य अपावन समझा किसने? हनुमान जी महाराज ने। इसलिए नृसिंह भगवान नरहरि का स्मरण किया, सुमिरि नरहरि। तो इष्ट देव को छोड़ दूसरे में रमे, इसी से लंकिनी ने विरोध किया और निज इष्ट देव में बोध कराया कि जिससे कार्य निर्विघ्न हो। लंकिनी ने बोध कराया कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसलिए आगे लिखते हैं कि पैठा नगर सुमेरी भगवाना। तो श्री राम जी के स्मरण में प्रहलाद जी अद्वितीय हुए, उनके लिए नृसिंह रूप धारण किया था। ये भी नाम स्मरण में अद्वितीय है। श्री हनुमान जी श्री राम रूप नाम के परमानन्य हैं। श्री कृष्ण जी ने इनकी अनन्यता प्रकट करने के लिए, किसकी? हनुमान जी की अनन्यता प्रकट करने के लिए कृष्ण जी ने इनको दर्शन, हनुमान जी को दर्शन देने के लिए राम रूप धारण किया, पर बंसी लगी रहने दी। जब हनुमान जी आए, बंसी देखी तो इन्होंने बंसी लेकर फेंक दी, तब प्रणाम किया। गरुड़ और सत्यभामा के गर्भ हरण की कथा भी सब उन्हीं के नाम और रूप है। ध्रुवपति, प्रहलाद पति, गजेंद्र, मोक्षदाता आदि सभी को तो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम नाम वंदना प्रकरण में राम नाम ही से याद किया। तो नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सिमोहि निंदरी। जब हनुमान जी लंका ही चले और सुमिर नरहरि कैसे ही लंका में प्रवेश किया, तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी जो लंका की रक्षा में तत्पर, वह बोलती है कि मेरा निरादर करके कहां चला जा रहा है। तो लंकिनी नाम से यह जन्माए, यह दर्शाए कि यह लंकापुरी स्वयं है। निश्चरी कहकर जन्माया कि राक्षसी का रूप धारण किए हुए है। अपुनि संहारी उठी सो लंका, कि तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी वेश धारिणी। अध्यात्म रामायण, उसका नाम और स्वरूप दोनों कहे। तो लंका में हनुमान जी महाराज के घुसते ही लंकिनी ने श्री हनुमान जी महाराज को रोका कि लंका ही चले सुमेरी नरहरि। तो जैसे ही चले लंका में कि नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सिमोहि निंदरी। इससे यह मालूम हुआ कि वह पुरी से बाहर फाटक पर, दरवाजे पर, लंकापुरी के बाहर दरवाजे पर ही रक्षा के निमित्त बैठी, वहीं पर बैठी है। और यह बात लंकिनी ने जो हनुमान जी से कही कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, इससे भी स्पष्ट हो गई कि वह लंकापुरी के बाहर है। तो हनुमान जी महाराज अत्यंत लघु रूप से प्रवेश करने लगे, तब भी लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को देख लिया। तो इससे लंकिनी की परम सावधानता को दिखलाया। पुरी के बाहर जितने रक्षक थे उनमें लंकिनी पहले मिलती, और रक्षक से बिना पूछे उल्लंघन कर जाने से रक्षक का तिरस्कार होता है। हनुमान जी ने न तो पुरी की पूजा की, न उसे प्रणाम ही किया। इसी से लंकिनी ने कहा कि मेरा तिरस्कार करता है, मेरा डर तुझे नहीं है, तुझे मेरा डर नहीं है। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं
कि नगरी स्वेण रूपेण ददर्श पवनात्मजम सातम हरिवरम दृष्ट्वा लंका रावण पालिता स्वमेवोत्थिता तत्र विकृतानन दर्शना। अर्थात हनुमान जी को नगर में प्रवेश करते हुए स्वयं लंका नगरी ने अपने रूप से देखा। रावण द्वारा पालित लंका नगरी हनुमान जी को देखकर स्वयं उठकर सामने आ खड़ी हुई और परिचय पूछने पर उसने बताया कि मैं इस नगर की रक्षा करती हूं, मैं स्वयं लंका नगरी हूं, और मेरा तिरस्कार करके कोई नगर में नहीं जा सकता। तो लंकिनी नाम देकर यह भी दर्शाए, यह भी जन्माए कि लंका की उत्पत्ति के साथ ही लंकिनी की भी उत्पत्ति हुई। ऐसी से वह अपनी रक्षा स्वयं करती आई। भाई स्वयं लंका की देवी होकर भी राजा की आज्ञा का पालन एक निष्ठ भाव से कर रही है लंकिनी। उसकी कर्तव्य तत्परता को देखकर उसके प्रति आदर उत्पन्न होता है। और आजकल के धर्महीन स्वराज्य के संरक्षक गुप्त दल की दक्षता तो जगत प्रसिद्ध है। अब इसके बारे में मैं क्या कहूं। तो यहां नभ जल थल तीन ही स्थल जीवों के रहने के हैं, तीन ही मार्ग, और तीनों में स्त्रियों के द्वारा हनुमान जी के कार्य में विघ्न हुआ, यह आश्चर्य हुआ। भाई सबसे पहले सुरसा, फिर सिंहिका, अब लंकिनी। तो इससे यह उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचारी को भवसागर पार होने में स्त्री विघ्न स्वरूप है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए सागर पार करके लंका में प्रवेश करने में स्त्रियों द्वारा ही विघ्न हुआ। फिर दूसरे रूप में कि जैसे हनुमान जी ने इन तीनों को जीतने के बाद श्री सीता जी को पाया, वैसे ही माया रूपी नारी के जीतने पर ही जीव प्रभु की भक्ति को पाता है। जीव को शरणागत होने में ये बाधक होती है कि तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, अमुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मह छोड़। मानस तत्व भास्कर भी यह उल्लेख है मिलता है कि जीव जब शरणागत होकर भक्ति की प्राप्ति के लिए उद्यत होता है, तब सत्व रज तम रूप त्रिगुणात्मिका माया बाधा करने लगती है। इनके जीतने पर भक्ति प्राप्त होती है। और यहां सुरसा सत्व गुणी माया हुई। सुरसा कैसी हुई? सत्व गुणी माया हुई। उससे हनुमान जी मिलकर चले। सिंहिका तमोगुणी माया हुई, जिसको हनुमान जी महाराज ने नाश ही कर डाला। लंका रजोगुणी माया हुई, इसे उन्होंने अधमरी कर डाला। इसी प्रकार जीव का कर्तव्य कि रजोगुण से निर्वाह मात्र प्रयोजन रखे, सत्व वृत्ति को धारण किए रहे और तमोगुण से सर्वथा अलग रहे। तो इनमें से सुरसा देवताओं की भेजी हुई स्वर्ग की माया हुई, समुद्र में रहने वाली सिंहिका पाताल की माया हुई, और लंकिनी भूलोक की माया। तो इन तीनों को जीतना मानो त्रैलोक्य की माया को जीतना है। और जब इन तीनों को जीते तब श्री राम भक्ति की प्राप्ति हो। जैसे सुरसा आदि को जीतने पर हनुमान जी को श्री जानकी जी की प्राप्ति हुई। और दूसरे रूप में यदि कहें कि सुरसा, सिंहिका और लंकिनी का विघ्न करना, कि सुरसा अंतःकरण की सात्विक धार्मिक वृत्ति का प्रतीक है। विषयासक्ति ही सुरसा है। इंद्रियों के देवता अंतःकरण वृत्ति सुरसा को प्रेरित करेंगे, और वह सुरसा यानी वह कहेगी कि इंद्रियों को दुर्बल करने से परमार्थ प्राप्ति थोड़े ही होगी। इंद्रियों को उनका आहार देना धर्म है, न देने से पाप लगेगा। और इस वृत्ति को जीतने के लिए शरीर और बुद्धि दोनों से काम लेना होगा। तो इससे उत्तीर्ण होने पर ही जीव का विवेक रूपी हनुमान विहंगम मार्ग में अग्रसर हो सकता है। और यह मार्ग अति समीप का और शीघ्रतम आक्रमण करने योग्य है। यह है सुख मार्ग,
वराहोपनिषद। अयुक्त सूझने के लिए श्री रघुवीर का सतत स्मरण करना चाहिए। बार बार रघुवीर सम्हारी, जैसे हनुमान जी बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते रहे। और सात्विक विषयाशक्ति को जीतने पर मोह सागर लांघने में जीव अति वेग से आगे बढ़ता है, तब वह विहंगम मार्ग से आगे जाने वाले जीव के मार्ग में तमोगुण निवृत्त रूपी सिंहिका विघ्न करती है। उसको तो मारना ही चाहिए। तमोगुण रूपी निवृत्ति सिंहिका, तमोगुण निवृत्त रूपी जो सिंहिका है उसका तो जो विघ्न करना है उसको तो मारना ही चाहिए। पर इसे मारने के लिए शक्ति, युक्ति, धृति आदि अनेक सद्गुणों की आवश्यकता है। और इस वृत्ति का कलेजा यानी इस वृत्ति का मर्म तो अज्ञान है, जो आत्म स्वरूप में साक्षात्कार से ही नष्ट हो सकता है। सुषुम्ना पथ रूपी आकाश मार्ग में, अनाहत चक्र में यानी हृदय कमल में प्रवेश करके और वहां आत्म ज्योति का साक्षात्कार करने पर अज्ञान का नाश होता है। इस प्रकार अज्ञान रूपी छाया ग्रह का विनाश किए बिना मोह सागर पार करना अशक्य है। अज्ञान का नाश होने पर सिद्धियां सामने आती हैं। यदि साधक उनमें न फंस गया तो वह त्रिकूट गिरि पर जहां इड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम होता है उस भ्रू स्थान तक पहुंच सकता है। अब लंका मस्तक में प्रवेश करना है और उसके चारों तरफ महान दुर्ग, द्वार पर रक्षक, द्वार में से जाने का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म, यह है आज्ञा चक्र। तो यहां नर हरि रूपी सद्गुरु की कृपा से ही प्रवेश हो सकता है। बड़े बड़े हठ योगी यहां से लौट जाते हैं या अहंकार आदि राक्षसों के कब्जे में जाकर विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने नर हरि का स्मरण किया कि लंका ही चले सुमेरी नर हरि। और यहां लंका दुर्ग की देवी बड़ी सजग है। वह आज्ञा चक्र के बीच में ही द्वार का अवरोध करके बैठी है और उस चक्र की शक्ति देखने में नहीं आती। उसको एक मुष्टिका लगाकर ही धरणी पर गिराना चाहिए और उसे मारने से काम नहीं चलेगा। जब वह जान लेगी कि यह साधक रामदूत है, भक्ति रूपी सीता की खोज में जा रहा है, तब प्रसन्न होकर वह आशीर्वाद देगी। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र उल्लंघन से नभ जल थल की निवासिनी 3 स्त्रियों को जीत कर ही लंका में प्रवेश कर और श्री सीता जी की खोज में प्रवृत्त हुए। ठीक वैसे ही परमार्थ पक्ष में प्रबल वैराग्यवान होकर पहले रसना को जीतना चाहिए। रसना के देवता जलाधिपति वरुण हैं, इससे इसका जीतना समुद्र उल्लंघन के समान है। और रसना ही आहार देकर सब इंद्रियों के सहित देह से प्रमाद कराती है और इसी से इसके जीतने के साथ ही साथ देहाभिमान भी जाता है, देहाभिमान भी जीता जाता है। और देहाभिमान को सागर कहा भी है। तो रसना जीतने में तीनों गुणों के संबंधी 3 प्रकार के आहार कहे गए हैं। जैसा गीता में उल्लेख है कि देहाभिमान जीतने वाले विरक्त को प्रथम राम नामांकित मुद्रिका रूप राम मंत्रोपदेश राम रूप गुरु से प्राप्त करना चाहिए। देहाभिमान जीतने वाले विरक्त को पहले राम नाम अंकित मुद्रिका रूप राम मंत्रोपदेश राम रूप गुरु से प्राप्त करना चाहिए। जैसे श्री हनुमान जी को मुद्रिका अंकित राम नाम के अर्थ रूप 7 कांड के रचित चंद्रमा मुनि और जाम्बवान द्वारा प्राप्त हुई।
वैसे ही मुमुक्ष भी गुरुमुख से मंत्रार्थ श्रवण करे। जैसे उसके बाद वे समुद्र उल्लंघन में तत्पर हुए, वैसे ही यह भी देहाभिमान जीतने में लगे। जैसे वहां उन्हें सुरसा मिली, वैसे ही इसे विद्या रूपी सात्विकी माया का सामना करना पड़ता है। और सात्विक आहार सहित इसे विद्या पढ़ना और सत्संग करना चाहिए। जिस तरह सुरसा का मुंह बढ़ने लगता है, उसी प्रकार इसे भी विद्या की अपेक्षा बढ़ती जाती है। जैसे सुरसा का मुख 100 योजन का हो गया, वैसे ही विद्या का भी विस्तार अनंत है। यह दीनता रूपी लघु रूप के से विद्या के हृदय का तत्व ब्रह्म विद्या को जानने या ब्रह्म विद्या को जान उससे पृथक हो जाए और साधन के लिए उद्यत हो, तब वह विद्या सुरसा की तरह आशीष देती है। फिर तमोगुणी माया का सामना करना पड़ता है। जल में सिंहिका रहती थी, उसने हनुमान जी की छाया को खींचकर हनुमान जी का गतिरोध किया। वैसे तामस अहंकार से शब्द आदि विषय होते हैं, वे खार जल रूप हैं कि विषय बाधि मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पले। तो विषय संबंध से राग द्वेष आदि मोक्ष का गतिरोध करते हैं, इसलिए यह उन्हें नाश ही करने का प्रयत्न करे। आगे मोक्ष को रजोगुणी माया रूपी लंकिनी मिलेगी, इसका विकार देह पोषण करना है। इसे पहले व्रत उपवास आदि से वश में करें। जिस प्रकार एक मुष्टिका मारकर श्री हनुमान जी ने लंकिनी को अधीन किया, तब लंकिनी राम कार्य में सहायक हुई, वैसे ही स्वाधीन इंद्रियों के साथ देह भी परमार्थ साधन में सहायक होती है। लंकिनी हनुमान जी महाराज से कह रही है कि जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे हाज जहां लगी चोरा। अरे सठ, ए मूर्ख, तू मेरा मर्म भेद, मेरा स्वभाव नहीं जानता कि जहां तक लंका में छिप कर आने वाले चोर हैं, वे ही मेरे आहार हैं, वही मेरे भोजन हैं। इतना सुनते ही कि मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। महाकपि श्री हनुमान जी ने एक मुष्टिका, एक घूंसा मारा, और जिससे वह लंकिनी खून उगलती हुई पृथ्वी पर ढुलकने लगी, लुढ़क गई। लंकिनी ने हनुमान जी महाराज से कहा कि जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। श्री हनुमान जी निर्भय चले जा रहे हैं। इसी से लंकिनी कहती है, मुझे नहीं जानते, निर्भय चले न जाने ही मोही, अकीधो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखो मति संक सठ तो ही। सुंदर कांड में उल्लेख आगे मिलेगा कि मर्म न जानना निरादर का हेतु है। न जानने से सठ कहा और फिर अपना मर्म बताती है कि मोरे आहार जहां लगी चोरा, कि तू चोर है, चोर की तरह चला जा रहा है और चोर मेरा आहार है। अपने आहार को तो सब चाहते हैं, इसलिए मैं भी चाहती हूं कि कोई भी चोर आवे, वह जाने न पावे और मैं उसे पकड़कर खा लूं। कहती जहां लगी चोरा, तो जहां लगी का भाव कि जहां तक लंकापुरी है वहां तक का चोर। इससे यह भी दर्शाया कि जो पुरी में न जाए उससे उसे कोई सरोकार नहीं। तब हनुमान जी महाराज कि मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। हनुमान जी महाराज ने लंकिनी को मारा। क्यों? क्योंकि एक तो वह राम कार्य में विघ्न करना चाहती है, राक्षसी है और भक्षण करने को उद्यत हुई, और दूसरे लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को चोर कहा। और चोर को जो पहचान लेता है या उससे जो बोलता है
उसे चोर अवश्य मारता है। असली हनुमान जी ने विचारा कि सब्र करने से ठीक ना होगा, राक्षस सुन लेंगे, लंकिनी की आवाज राक्षसों में जाएगी, जो विशाल भट्ट मल्ल सेना के लोग हैं, रक्षक हैं, तो शोर होगा, इसलिए मारा। महाकवि कहकर यह बता रहे हैं कि लंकिनी के मारने के लिए पहले का सा विशाल रूप हनुमान जी ने कर लिया। और यह स्वयं पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे फिर से कहते हैं कि उस विशाल रूप से फिर लघु होते हैं कि अति लघु रूप धरऊ हनुमाना। इससे भी यह मालूम होता है कि लंकिनी का स्वरूप बहुत भारी था। श्री हनुमान जी की मुष्टिका लगने से मेघनाद आदि सब वीरों को मूर्छा का होना कहा गया है कि मुट्ठिका मारी चढ़ा तर जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। मेघनाद के लिए अशोक वाटिका में तब मारुत सुत मुट्ठिका हन्यु, पर्यु धरनि व्याकुल सिर धुन्यु। कुंभकर्ण के लिए और रावण के संबंध में लंका कांड में कि मुट्ठिका एक ताही कपि मारा, पर्यु शैल जनु वज्र पहारा। तो यहां लंकिनी को मुष्टिका लगने पर भी मूर्छा न आई, तो उसका मूर्छित होना न कहकर यह जनवाए कि जैसा घूसा हनुमान जी ने औरों को मारा, कुंभकर्ण रावण मेघनाद को मारा, वैसा लंकिनी को नहीं मारा। वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है हनुमान जी ने उसे स्त्री जानकर उसके कठोर वचनों पर भी उससे 3 बार मृदु वचन बोले। पहले उससे पूछा कि तुम कौन हो और हमें क्यों डांटती हो, लंकिनी से हनुमान जी महाराज ने पूछा। और फिर पर्वत सदृश खड़े होकर दूसरी और तीसरी बार यही कहा कि मुझे इस नगरी के देखने का बड़ा कुतूहल है, इसलिए हे भद्रे मैं उसे देखकर अपने स्थान को लौट जाऊंगा कि दृष्ट्वा पुरी मिमाम भद्रे पुनर्यास्ये स्थागतम। इस पर भी जब लंकिनी ने शोर किया तब हनुमान जी महाराज ने हाथ चलाया और तब उन्होंने उसे स्त्री जानकर बाएं हाथ की मुट्ठी से एक साधारण सा घूंसा मारा, पर उस प्रहार से ही उसके अंग शिथिल हो गए। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है कि हनुमान जी ने इसे जो घूंसा मारा वह एक तो बाएं हाथ की मुट्ठी से और दूसरे साधारण क्रोध से। मेघनाद आदि को दाहिने हाथ से अत्यंत क्रोध में भरकर घूंसा मारा था, इसलिए वे लोग मूर्छित हो गए थे और यह मूर्छित ना हुई लंकिनी। तो इसे ब्रह्मा का वरदान था कि विकल हो सिकते कपि के मारे, इससे वह व्याकुल हुई, व्याकुल तो हुई पर उसे मूर्छा ना आई। यह हल्का घूंसा, जो हल्का सा घूंसा मारा भी उसे इतने जोर से लगा कि उसने कई मुटकनियां खाई। महाकवि अर्थात बड़ा रूप धारण करने का कारण लिखा कि उन्होंने सोचा कि यह स्त्री है, हमारा भयंकर रूप देखकर भय से मालूम छोड़ देगी, किंतु यह जान पड़ता है कि बड़ा रूप देखकर वह और अधिक क्रोधित हुई। अब हनुमान जी ने जो मुष्टिका मारी, अब उसके बाद लंकिनी क्या करती है, हनुमान जी से क्या कहती है और हनुमान जी लंका में प्रवेश कैसे करते हैं, तो इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव